और वहीं गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बताते चले कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांखली से चुनाव लड़ेंगे। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 14 फरवरी को होने हैं और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को पणजी सीट से जो टिकट है वो नहीं मिला है। वहां से वर्तमान विधायक अतनासियो मोंटेसेरेट को टिकट दिया गया है। वहीं पर बीजेपी के गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने यह बताया कि मनोहर पर्रिकर का परिवार हमारा परिवार है और उत्पल पर्रिकर से दूसरी सीट पर उम्मीदवार बनने को लेकर अभी मंथन और चर्चा की जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पर्रिकर जी का परिवार हमारा परिवार है। हमने उत्पल पर्रिकर को पणजी छोड़कर 2 सीटों का विकल्प दिया था। एक सीट पर उन्होंने लड़ने से मना कर दिया है, वहीं दूसरी सीट पर अभी चर्चा की जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि वह उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए मान जाएंगे। गोवा की पॉलिटिक्स में जो अनस्टेबिलिटी थी उसको बीजेपी ने समाप्त किया और गोवा को एक विकास के नए पथ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर गई। गोवा का चेहरा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विशेष रूप से हमारे मनोहर पर्रिकर जी, उनसे लेकर तो अभी के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तक एक जनता में अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में लगातार दिए हैं। 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज़्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था। और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी वह सांखली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। स्थिरता के लिए, विकास के लिए और लगातार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी के हराओ, किस प्रकार से हराए वह रणनीति लेके काम कर रही हैं। गोवा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी 24 जनवरी से एक बार फिर से पहली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलने जा रही हैं। सीएम ठाकरे ने स्कूल दोबारा से शुरू करने की अनुमति दे दी है। बताते चले कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल खोले जाने हैं। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ये कहा कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को खोलने जा रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे प्रस्ताव को मान लिया है। और वहीं औरंगाबाद पुलिस आयुक्तालय के सामने एक सैयद अत्तर नाम के एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। बताते चले कि दरअसल सैयद अत्तर ने सुबह जहरीली दवा खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने इस शख्स को पकड़ लिया। दरअसल आपको ये भी जानकारी दे दें कि सैयद साइकिल चलाता है और सामान बेचने का काम करता है और वहीं सामान चोरी होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई उसके शिकायत को लेकर नहीं की गई है, जिससे परेशान और दुखी होकर उसने आज खुदकुशी करने का प्रयास किया। और बात अब औरंगाबाद की, जहां पर औरंगाबाद के खाजदार इम्तियाज जलील ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर शहर में महिलाओं और बच्चों के लिए 200 बेड बनाने वाले अस्पताल की मांग की थी। इसी के तहत जालना रोड पर जगह की उपलब्धता और खाजदार इम्तियाज जलील के सफल
प्रयास को देखते हुए फंड को भी मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल जालना रोड पर 200 की जगह 400 बेड के भव्य अस्पताल का निर्माण अभी किया जा रहा है। वहीं खासदार इम्तियाज जलील ने 400 बिस्तरों वाले अस्पताल की प्रगति का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। तो यहाँ पर 400 बेड के अस्पताल का निर्माण अभी किया जा रहा है। दरअसल याचिका दी गई थी, उसके बाद ही उनको अनुमति दी गई है। खासदार इम्तियाज जलील ने यहाँ पर पहुंचकर अस्पताल जो बन रहा है उसका जायजा भी लिया है। और वहीं पुणे में अग्निशामक विभाग बेहद ही लचर दिखाई दे रहा है। दरअसल मौजूदा परिस्थितियों और हालातों में सिर्फ 14 अग्निशामक केंद्र हैं, जबकि 73 होने चाहिए। यही नहीं, 500 से ज्यादा कर्मचारियों की कमी भी है, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती अभी नहीं की जा रही है। बताते चले कि पुणे के भवानीपेट में अग्निशामक दल का मुख्य केंद्र है, जहां पर सबसे ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। हालांकि यहां रोड पर अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि गाड़ियों को निकलना मुश्किल हो जाता है और इसी मुद्दे को लेकर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। मौजूदा नेताओं द्वारा बीती सरकारों पर अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र स्टेट में बीजेपी का रूलिंग था, बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद 2017 से आज तक पुणे महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी मेजॉरिटी है। इसमें जो अग्निशमन दल के बारे में जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए थी, जिसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी गाड़ियां हो, उनके स्टाफ के बारे में जो लोग उनको चाहिए, अलग अलग जो स्टाफ का भर्ती नहीं हुआ है, उसके बारे में काम करने का जिम्मेदारी इन लोगों का था, जो इन्होंने पूरा नहीं किया है। अभी महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में है और अगले आने वाले चुनाव में लोग हमारे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आएंगे और उसके बाद हमारी सरकार बनेगी। तो जो पालक मंत्री है अजित दादा पवार, उनके माध्यम से अग्निशमन दल के बारे में जो भी शिकायतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो हम सब सॉल्व करने के लिए अजित दादा के पास हम फॉलोअप करेंगे। शिवसेना की तरफ से हमने बार बार मांगनी की है, जीबी में हम लोग ने बातचीत भी हमारी हुई, चर्चा हुई है इस बात पे कि अभी जो 34 गांव जो आपने इंक्लूड किया है पुणे महानगर पालिका एरिया में, उसमें अभी फ़िलहाल तो 73 अग्निशामक केंद्र होने चाहिए, ऐसा हमारा रिपोर्ट दिया हुआ है हमारे अग्निशामक केंद्र के रणपीसे साहब ने। अभी फ़िलहाल तो 14 सेंटर केंद्र चालू है और उसमें टोटल 383 कामगार यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो जो आरआर होना चाहिए अग्निशामक का, वो अभी तक 2014 से अभी तक हुआ नहीं है। वो राज्य शासन के पास पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द, अभी सरकार तो हमारी है, महाविकास आघाड़ी की है, चीफ मिनिस्टर माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे है। हम शिवसेना की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और वहीं मुंबई की कांदीवली पुलिस ने एक ऐसे आशिक को यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया है, जो खुद की शादी के लिए स्वीट्स शॉप से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस उप निरीक्षक सूर्यकांत पवार ने बताया कि कांदीवली पश्चिमी रेलवे स्टेशन के पास एक स्वीट्स शॉप के मालिक ने 27 दिसंबर की देर रात आरोपी को 3,40,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए थे, लेकिन दूसरे दिन आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गई और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। लड़के की तहकीकात में, उसकी छानबीन में हमें पता लगा कि उस लड़के की हाल ही में शादी होने वाली है, शादी तय हुई है और वो शादी करने के लिए मिर्ज़ापुर जाने वाला है। उस इन्फॉर्मेशन पे मैं, मेरी टीम मिर्ज़ापुर में अरोही तहसील से एक गांव से उसको दर दबोचा गया और मुंबई लाया गया है। उससे अभी तक तकरीबन 2,20,000 रुपया हम लोगों ने बरामद किए हुए हैं। आगे की तहकीकात शुरू है। और वहीं आपराधिक जांच के उपायुक्त सुरेश मेंगड़े के नेतृत्व में पुलिस ने गुटखा माफिया का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को ये जानकारी हासिल हुई थी कि राज्य भर से अवैध रूप से गुटखा स्टॉक किया जा रहा था और उसे नवी मुंबई और ठाणे क्षेत्रों में बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर एक आरोपी को इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से संदिग्ध 4 टेम्पो भी बरामद किए हैं। बताते चले कि पकड़े गए आरोपी के पास से 4,27,000
200 का गुटखा अब तक जब्त किया जा चुका है। साथ ही साथ 7 आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और 4 गाड़ियों में 4 टेम्पो हैं, चारों में ये जो विमल छाप जो गुटखा है, सुगंधी गुटखा जिसको बोलते हैं विमल छाप, वो करीब एक 43 लाख का करीब गुटखा मिला है। जो वैसे वैल्यू है मार्केट में इसकी वैल्यू शायद 60 लाख की भी होगी, उसके ऊपर की भी होगी। तो गुटखा प्लस जो 4 गाड़ियां हैं सब मिला के करीब एक 63 लाख का पूरा मुद्देमाल जब्त किया है वहाँ पे। और इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से इसरार जो है वो पहले भी ऐसे इस तरह की गुटखा के ट्रैफिकिंग में, बेचने में, लाने में उसमें पहले शामिल। और वहीं औरंगाबाद की हरसुल जेल में कोठेवाड़ी मामले में मौका के 2 कैदियों की मौत हो गई। बताते चले कि कोठेवाड़ी मामले में एक कैदी के दिल का दौरा पड़ जाने से मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत बताई जा रही है। और वहीं मुंबई के दिंडोशी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस को बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ दिंडोशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की जानकारी के आधार पर मिली। 16 जनवरी को सुबह सुबह एक दिंडोशी का जो ATC पथक है उसको जानकारी मिली कि एक बंदा कोई ओबेरॉय मॉल के पास आया है और उसके पास वेपन है। तो तुरंत ये एक ATC सेल ने उसको ओबेरॉय मॉल के यहाँ पकड़ा। उसका नाम है नरेंद्र सिंह, ये रहने वाला राजस्थान का है। उसके पास एक देसी बनावट का पिस्टल मिला है और वहीं दूसरी ओर नाला सोपारा के तुलिंच ब्रिज के नीचे यातायात पुलिस विभाग की वसई विरार मनपा ने संयुक्त कार्रवाई की। बताते चले कि इस दौरान अवैध रूप से लगाई गई बाइक पार्किंग को हटा दिया गया और रास्ता साफ किया गया। बताते चले कि नाला सोपारा पूर्व इस उड़ान पुल के नीचे रोजाना वाहन चालक अपनी बाइक खड़ी कर जाते हैं, जिससे रोजाना वाहन चालकों का ट्रैफिक की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और इसी कार्रवाई से वाहन चालक बेहद खुश नजर आ रहे हैं।